नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो लखनऊ में मेयर सम्मेलन के तौर पर हमने आयोजित किया है। हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं, इन्हीं में से कोई एक लखनऊ का नया मेयर बनेगा। आज हमारे साथ भाजपा से सुषमा खरकवाल जी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से वंदना मिश्रा जी, कांग्रेस से संगीता जायसवाल जी और आम आदमी पार्टी से अंजू भट्ट जी। ये चार चेहरे ऐसे हैं, आप इनको देख लीजिए। ये राजधानी लखनऊ की नई मेयर इन्हीं में से कोई एक चुना जाएगा। भारत समाचार ने आज इस मेयर सम्मेलन के माध्यम से शहर के तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे, इनके विचार जानेंगे कि मेयर बनने के बाद इनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी, कैसे ये काम करेंगी। चूँकि भाजपा और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में प्रमुखता से प्रतिभाग कर रही हैं और लखनऊ की सीट महिला के लिए रिजर्व है। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का इस मेयर पद पर कब्जा है। इस बार की लड़ाई कैसी होगी, क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम आएगा, ये सब आने वाली 4 तारीख को तय होगा, 4 मई को। तो हमारे साथ सबसे पहले हम वंदना जी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लखनऊ में मेयर की कैंडिडेट हैं, हम उनके पास चलेंगे। वो विपक्ष की प्रमुख पार्टी की नेता हैं। वंदना जी, मेयर का जो इलेक्शन है, ये आपको क्या लगता है कि जनता किन मुद्दों पर आपको वोट करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही है? कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर जनता हमको वोट नहीं देगी। मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे किधर से भी आप देखिए। आप घर से बाहर निकलिए, टूटा खड़ंजा, आप घर से बाहर निकलिए, बदबू देते कूड़ा, और उसको छुपाने के लिए अब किया ये गया है कि पहले खुले में जब कूड़ा होता था तो नागरिक जाकर कहता था कि भाई यहाँ से कूड़ा उठवाया जाए। अब क्या होता है, बड़े बड़े कूड़ा घर बना दिए गए हैं जिनके अंदर आप कूड़ा ठेलते रहिए, कूड़े के ढेर डालते रहिए, वो बजबजाता रहे, कूड़ा सड़ता रहे, उसी में मृत पशुओं को भी डाल दिया जाता है और वो बीमारियां फैलाने का पूरा इंतज़ाम रहता है। तो कूड़ा बहुत बड़ी समस्या है। नालों की सफाई बरसों से नहीं हुई है। पाटा नाला हो चाहे हैदर कैनाल के किनारे रहने वाले लोग, उनका सर्वे हुआ है, पता चला है कि उनकी आयु कम हो गई है, इसलिए कि न पेयजल की व्यवस्था है उनके लिए, न और किसी तरह की व्यवस्था है। शिक्षण व्यवस्था आप देख लीजिए कि नगर निगम के जो स्कूल जिन पर हमें नाज होता था, जिनमें हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचते थे कि यहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेज़ी स्कूलों की तरफ हम देखते नहीं थे, वो स्कूल अब किस दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी बिल्डिंग्स ख़राब हुई हैं, उनके शिक्षकों को अब बजाय नियमित वेतन मिलने के उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है और वो भी वक्त पे मिलता नहीं है। कई सालों से कोई तनख्वाह बढ़ाई ही नहीं गई है। स्वास्थ्य की दशा देख लीजिए आप, स्वास्थ्य का कोई इंतज़ाम नहीं है। और कूड़े के लिए मैं एक और बात बताऊं कि धार्मिक स्थलों के भी, मतलब बाकी सफाई तो आप जाने दीजिए, आप सब लोग, आप पत्रकार हैं, आप सड़कों पर निकलते हैं, जनता भी सड़कों पर निकलती है, तो सफाई की क्या स्थिति है सब देखते हैं, सब जानते हैं। पुराने लखनऊ की तो हालत ही एकदम बर्बाद है। तो अभी मतलब आप जाइए हजरतगंज में बजरंगबली महावीर जी के मंदिर के पीछे और उधर है करी लीफ रेस्तरां, दोनों के बीच में जो गंदगी का आलम है, जो बदबू का आलम है, वो आप देख लीजिए। ये हमारे पॉश, ये हमारे खूबसूरत, ये हमारे जिसमें बहुत पैसा लगा के बेंच वगैरह लगाई गई और उसको एक रंग रूप दिया गया था, उस हजरतगंज की हालत है। और धार्मिक स्थलों, अभी आज कल चांद रात थी, तो मैं हमेशा जाती हूँ, हर पर्व हर त्यौहार पे मैं शरीक रहती हूँ। तो वहाँ गए तो वहाँ देखा, वहाँ नालियाँ बजबजा रही हैं। तो अगर आप होली, दिवाली, ईद पे सफाई नहीं करवा सकते हैं, ईद पर आदमी बाहर निकलता है, होली पे बाहर निकलता है और त्योहारों पर बाहर निकलता है, उस दिन आदमी एंजॉय करता है, उस दिन आप देखिए कि क्या हालत रहती है। उस दिन भी अगर नालियाँ बजबजा रही हैं और सफाई नहीं है, तो बाकी दिन के सफाई का आप छोड़ ही दीजिए सोचना। सुषमा जी, आप इस सबको नोट करके रखिएगा, अभी सारे विपक्षियों के सवाल आपके पास आएंगे। अब हम संगीता जी से पूछेंगे कि कांग्रेस का तो बहुत लंबा समय रहा देश में, लेकिन 30-35 साल से लगातार यूपी में सत्ता से बाहर हैं। लखनऊ में भी मेयर के चुनाव की पार्टी लड़ती रहती है, लेकिन अब अपेक्षित वोट भी नहीं मिलता, समर्थन भी नहीं मिलता। तो किन उम्मीदों पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी?
हमारा वोट, हमारा जनाधार अब बढ़ता जा रहा है, जो कि शायद आप लोग को अभी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि भाजपा के नज़रिए से आप देख रहे हैं। आप आम जनता के बीच जाइए तो वो दिखाएंगे कि उनका जनाधार किस तरह से बढ़ रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अंजू भट्ट जी हैं। अंजू जी, पहली बार आपकी पार्टी मेयर का चुनाव लड़ रही है लखनऊ में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार है, आपकी पंजाब में सरकार है, शहरी क्षेत्रों में अच्छी तेज़ी से पकड़ बनाई है। लखनऊ में जो बातें अभी कही गई, इसके अलावा और क्या आप कहती हैं और किस मुद्दे पर आप वोट मांग रही हैं? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा है नगर निगम से भ्रष्टाचार का। जो भी मुद्दे उठे हैं, गंदगी के, कूड़े के ढेरों के, पार्किंग माफिया के, वो सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे नगर निगम में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। टैक्स तो वसूले जा रहे हैं लेकिन वो पैसे जनता तक पहुंचते नहीं हैं। अगर वो पैसे जनता तक पहुंचेंगे तो विकास क्यों नहीं होगा? विकास रुका ही इसीलिए हुआ है क्योंकि पैसे अपनी सही जगह नहीं लगाए जा रहे हैं। कुछ माफियाओं को दिए गए हैं, पहले से ही गठन हो जाता है कि हम जीतेंगे तो पैसे कहाँ जाएंगे, किसके हाथ में जाएंगे, कौन टेंडर लेगा। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो फिर हम जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा यही है, भ्रष्टाचार का। तो देखिए, ये तीन जो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही, सुषमा जी आपके खिलाफ, अब आपकी बारी है। आप बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए, बहुत सारे सवाल आए। आपके पास लंबे समय तक नगर निगम रहा है, पहले राय साहब रहे, फिर दिनेश शर्मा जी रहे, भाटिया जी रहे, अब आप भी चुनाव लड़ रही हैं। क्या कहेंगी, क्या ये जो कमियां हैं, जो बातें आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आप मेयर बनने के बाद इसको कितना दूर कर पाएंगी? हम 25 साल से नगर निगम में हैं। यदि हमारा काम सही ना होता तो क्या जनता हमको स्वीकार करती? आप ये बता, 5 साल काम अगर सही होता। एक मिनट मैडम, मैंने आप लोगों के बीच में नहीं आप अपनी बात रखिए सुषमा जी। हाँ, मैंने आप लोगों के बीच में नहीं बोला, प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। 5 साल आप हमें समय देते हैं। अगर मैं आपके उसमें खरी नहीं उतरी, आपको अधिकार है, हटा दीजिए। आपने नहीं हटाया, 2 बार आपने ऐसे राय को दिया, 2 टर्म 10 साल, 2 टर्म आपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को दिया, 1 टर्म आपने संयुक्ता भाटिया को दिया। और अगर इनका काम सही नहीं होगा तो आप मुझे भी तो नहीं रख सकते। इसलिए अगर काम सही होगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, एक चुनौती लखनऊ लगातार फैल रहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तमाम नई आबादियां बढ़ती हैं जब तो कॉलोनियां आती हैं, पानी, बिजली, सड़क, तमाम सारी चुनौतियां। 88 गांव नगर निगम में जुड़ा है, इसके लिए पैसा आवंटन हो गया है, काम में समय लगता है, धीरे धीरे। ये एक बरसात में जल भरा हो जाता है, कहते हैं नगर निगम की पोल खुल गई, आप अखबारों में पढ़ती हैं, छपता है, अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बहुत कम जगह में होगा, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, आप वंदना जी आपके पास आऊँगा। अभी वहाँ से आवाज आई आलमबाग कैंट। वो आलमबाग की स्थिति कम से कम 50 साल से है। वो पुल के नीचे आज से नहीं हो, वो शुरू में ही ऐसा बना है कि वहाँ आप कितना रीता बहुगुणा जोशी जी ने उस पर बहुत खर्चा किया, काफ़ी काम किया, लेकिन फिर भी उसकी वही स्थिति है। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। प्रतापगंज की संकरी गलियाँ, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ आप देखेंगे कूड़े का अंबार क्या होता है। वैसे कूड़ा एक समस्या बना हुआ है, चुनौती है। एजेंसियां कभी अच्छा काम नहीं करती हैं, कई बार उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, कूड़े की एक समस्या है। लेकिन वंदना जी, आप तो भी शहर में सारे लोग रहते हैं, आप लोग काफ़ी मुकरता से बात रखती हैं, क्या लगता है कि हम स्मार्ट सिटी में हैं? ये देखिए, एक तो मैं बात बताऊं, जो आप आलमबाग की ये सिर्फ अलग मवैया पुल के नीचे की बात कर रही हैं, वही नहीं है। आप तो देखिए, पूरे लखनऊ में, पूरे पुराने लखनऊ में तो हर जगह जल भराव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के आवास से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल पे कितना ज़बरदस्त जल भराव होता है और आज तक वो समस्या दूर नहीं की। 25 साल में अगर ये समस्याएं दूर नहीं हुई तो मैं समझती हूँ कि क्या काम किया है नगर निगम ने। और इसके पैरेलल जो आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था, एक और चीज़ ये है कि कोई मानवीय गरिमा की भी एक चीज़ होती है। हम काम कर रहे हैं शहर की गरिमा को बहाल करने का और यहाँ के नागरिक के, लखनऊ के नागरिक की गरिमा बहाल करने का। आप देखिए कि यहाँ कहा जाता है अमीनाबाद में रेफ्यूजी मार्केट,
पंजाब से पार्टीशन के बाद शरणार्थी आए, बंगाल से शरणार्थी आए, पंजाब से आए शरणार्थी अमीनाबाद में उनको दुकानें दी गई। उन्होंने एक नक्शा बदल दिया, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग की, क्या कुछ भी लेके नहीं आए थे, सब कुछ छोड़ के आए थे और यहाँ आकर उन्होंने एक नई ज़िंदगी बसर की और यहाँ की मार्केटिंग को एक नई शक्ल दे दी। लेकिन उस बाज़ार का नाम क्या है? रेफ्यूजी मार्केट। कितने बरस हो गए हैं, पूरी जनरेशन की जनरेशन बदल गई है, वो अभी तक रेफ्यूजी हैं। तो नाम बदलने में तो भाजपा के पास इसका पेटेंट है, बदल देंगी नाम। तो बदल देंगी तो क्या रख देंगी वो? उसको क्या नाम देंगी? आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या नाम देंगी आप। मैडम आप सजेशन दे दीजिए, तुरंत इस बार नाम बदला जाएगा। तक आपके ध्यान में ये नाम बदलने में एक्सपर्ट है। नहीं, आपका सजेशन है कि नाम बदल लीजिए। अरे नहीं, सरकार अपनी सजेशन नाम नहीं, हालात बदलिए। नाम खास ही बदले जाते हैं, एक खास तरह के नाम बदले जाते हैं, बाकी नाम नहीं बदले जाते हैं। अच्छा, एक बात, नाम नहीं बदले जाते। नाम चाहे किसी भी किसी खास तरह से हो, किसी खास तरीके से दे दिया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप लोग सब लोग, हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो एक स्मार्ट सिटी शब्द आता है। तो स्मार्ट सिटी मतलब सब कुछ स्मार्ट हो, सड़कें, बिजली और ट्रैफिक और हॉस्पिटैलिटी, तमाम चीज़ें। आप लोगों के इस पर विचार क्या है? स्मार्ट सिटी तो कतई नहीं दिखता है। मैं पुराने लखनऊ की बाशिंदी हूँ, इसलिए बेहतर आपको बता सकूंगी। क्या ट्रैफिक जैम उधर हम फेस करते हैं, हमें जाना किसी और छोर पे होता है और निकलने के लिए टाइम दिखाता है 1 घंटा, हम उसको 2 घंटे का मार्जिन लेकर चलते हैं कि हमको टाइम से पहुंचना है, वरना या तो बच्चे का पेपर छूटेगा या तो हमारी मीटिंग्स छूटेंगी। अंजू जी क्या कहेंगी इस पे, स्मार्ट सिटी पे? मैं तो कहना चाहूँगी, स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट सिटीजन बना लीजिए, पहले शिक्षित बना लीजिए वर्ग को। जब खुद स्मार्ट होगा वहाँ का सिटीजन तो सिटी स्मार्ट बनेगी ना। अब सुषमा जी आपकी बारी है, जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी पे काम हो रहा है, अभी सीवर लाइनें बिछाई जा रही हैं और इसमें अच्छा खासा बजट अलॉट हो गया है और किसी काम करने को समय लगता है। अच्छा, एक बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी आबादी है। हाँ जी मैडम ने जैसे समय की बात की है, खुद ही अभी बोला इन्होंने कि 25 साल से इनको जनता चुन रही है, और कितना समय चाहिए आपको? मैडम स्मार्ट सिटी का जो नक्शा बनाया गया है वो अभी 2-3 साल पहले बनाया गया है। आप केजरीवाल जी को देखिए, आई थिंक 10 साल लगे उनको दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने में। आप दिल्ली के बाहर की स्थिति देख लीजिए। देखा है, जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है। आजकल टाइम ही वैल्यू है, टाइम ही मनी है, टाइम ही वैल्यू है। एक बात ये आती है कि जब नगर क्षेत्र में सरकार है तो पहले कहा गया भाई डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल नगरीय क्षेत्र को मिला के आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती है। लेकिन लखनऊ जैसे शहर में लोगों के घरों में अगर गंदा पानी आता है तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि बिजली, पानी, सड़क, हवा बड़ी मूलभूत जरूरतें हैं। आदमी को शुद्ध पानी तो मिले, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इंजन पुराना हो गया है, चेंज करने का समय आ गया है। सुषमा जी क्या क्या आपके मन में भावना है? आप भी एक महिला हैं, गृहिणी रहे और पूरे जनता के बीच रहती रही हैं, कि क्या क्या समस्याएं आपको देखती हैं कि अगर आपको मेयर बनने का मौका मिला तो आप क्या सुधार करना चाहेंगी? पहले मैं सबसे पहले नगर निगम का बजट जी में सुधार करूंगी और गृहिणियाँ बजट बनाने में माहिर होती हैं। अगर पति की तनख्वाह 10,000 है तो 8,000 में ही बजट बना देती हैं, 2,000 बचाती हैं। तो उसके अनुसार फिर मैं काम करूंगी। जो जो योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दे रखे, उन योजनाओं पे काम करूंगी और मेरे को उम्मीद है कि मैं सफलता से काम करूंगी। भाई आप लोगों का मौका आएगा भी, रुकिए पहले काम करूंगी जी। प्रत्याशी हैं ये, इन्हीं में से किसी एक को लखनऊ का मेयर बनना है और सबके अपने विचार आने चाहिए। देखिए कहा जाता है अपने यहाँ मेयर का जो पद है हमारे यहाँ बड़ा सेरेमोनियल टाइप का है कि कोई बड़ा नेता आया तो उसको लखनऊ की चाबी सौंप दी और साहब उसके बाद सारे अधिकार अफसरों के पास हैं। क्या आप लोगों के विचार हैं इस पे? क्या लगता है कि मजबूत मेयर होना चाहिए लखनऊ का? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि 25 सालों से सिर्फ रिबन ही कट रहे हैं, सिर्फ नए नए बिल्डिंगों के उद्घाटन ही हो रहे हैं। अब ज़रूरत है ग्राउंड बेस पे काम करने की, जो कि एक पढ़ी लिखी सरकार ही कर सकती है, सभ्य सरकार ही कर सकती है, शिक्षित सरकार ही कर सकती है। वंदना जी आपका इस पर क्या विचार है? आपका इस पर क्या विचार है कि मेयर का जो पद है वो सेरेमोनियल ना होकर? नहीं, कतई सेरेमोनियल नहीं है, सेरेमोनियल इसको बना दिया गया है।
नगर निगम का इतना काम है और हर क्षेत्र में काम है, नागरिक के जीवन की हर क्षेत्र से उसका जुड़ाव है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सफाई हो, घर में पीने का पानी आता है आपका तो उसके लिए भी आपको जल कर देना पड़ता है, ये भी जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से। आपको गृह कर देना पड़ता है, वो भी जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से। और गृह कर और जल कर जब एकदम बिना किसी सोच विचार के एकदम धड़ल्ले से बढ़ा दिया जाता है तो कहाँ से आदमी देगा। दुकानदार जाता है अपनी दुकान और एकदम देखता है कि वो सील हो रखी है दुकान, एकाएक बिना कुछ बताए हुए। तो ये इन सब तरीकों से निजात पाने का और अपनी सारी जिम्मेदारियों का, नगर निगम की इतनी जिम्मेदारियां हैं, मतलब नागरिक के शुरुआती जीवन की, क्योंकि छोटी बीमारी होगी वो हमारे वार्ड के अस्पतालों में ठीक होगी, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों में ठीक होगी, बड़ी बीमारी होगी तब वो जाएगा अस्पताल। और अस्पतालों में भी क्या है आप बताइए कि समाजवादी पार्टी का, मैं इसलिए ही कह रही हूँ कि इस वक्त सारे लखनऊ की जनता देख रही है कि इधर क्या काम हुआ है 25 वर्षों में और उधर क्या काम हुआ है। समाजवादी पार्टी को मौका नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो सरकार में रहते हुए जो काम किए हैं लखनऊ के लिए, आप देख लीजिए, चाहे जनेश्वर मिश्र पार्क हो, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, चाहे ये हेरिटेज जोन देख लीजिए आप, हेरिटेज जोन जो जिस शहर को लखनऊ पुराने लखनऊ में पूरा एक गलियां एकदम संकरी गलियां, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर आदमी सब सांस ले सकता है तो सिर्फ हेरिटेज जोन में जाकर के, और उसकी पुरानी ऐतिहासिक गरिमा को वापस दिलाया गया है और इंटरनेशनल स्तर का वहाँ हेरिटेज जोन का नवीकरण हुआ है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी का कितना काम है और उसके पैरेलल नगर निगम सिर्फ वही सेरिमोनियल, उसने अपने को सिद्ध कर दिया है कि हम सेरिमोनियल हम अध्यक्ष हैं। और भ्रष्टाचार का जो इशू उठाया इन्होंने वो भी, लेकिन वो रेवेन्यू, आपके पास अगर रेवेन्यू पैदा करने की ताकत नहीं है तो नगर निगम के पास इतना सारा इतने सारे दायित्व हैं और इतने सारे काम हैं, उससे उसकी रेवेन्यू भी हो जाएगी। और वो सारी चीज़ों का हमारा ये भी है कि हम विवेक सम्मत गृह कर करेंगे, विवेक सम्मत जल कर करेंगे, और जल की मतलब बुनियादी नागरिक की जितनी सुविधाएं हैं हम उसको देंगे और नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करेंगे, उसकी शिक्षण व्यवस्था ठीक करेंगे। और इसके लिए हमारे पास रेवेन्यू के भी हमने सोच रखे हैं। भ्रष्टाचार तो वहाँ जाकर देखने पर पता चलेगा कि कहाँ क्या भ्रष्टाचार हुआ, तो उसकी तो जांच वगैरह का विषय है वो। हम जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं है हम नगर निगम में तो बहुत ही भयंकर लगा सकते हैं, बहुत ही भयंकर भ्रष्टाचार। लेकिन सुन यही रहे हैं कि जबरदस्त भ्रष्टाचार है। एक एक नागरिक जिससे बात होती है, क्योंकि मैं पत्रकार रही हूँ, मेरी लोगों से बात करने की आदत है और लोग भी अपनी दुख तकलीफ आके बताते हैं कि शायद ये उसका कुछ निदान अखबार में छपवा के करेंगी। तो उसमें मैं बता रही हूँ कि वहाँ के भ्रष्टाचार की जो कथाएं सुनने को मिलती हैं, आप दहशत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी भ्रष्टाचार हो सकता है। तो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और फिर अपने रेवेन्यू, क्योंकि हमारे पास साधन है। मान लीजिए आप रेफ्यूजी मार्केट को ही कहिए तो वहाँ के लोग अभी तक किराए में हैं। 70 साल हो गए और वो जो बाहर से आए थे हमारे भाई बहन, सब कुछ गंवा के, सब कुछ लुटा के, और यहाँ उन्होंने नया लखनऊ एक बना दिया। उन लोगों को अभी शरणार्थी कहा जाता है और वो अब भी किराया दे के ठहरे हैं। अगर उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए, अगर उनको रजिस्ट्री कर दी जाए तो उससे जो हमें रेवेन्यू मिलेगा उससे ही हम कितना काम कर सकते हैं। और आप नोट करके रखिएगा, आपको जवाब देना है। भ्रष्टाचार में मैं इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है नगर निगम में, प्रूफ कुछ है नहीं। हाँ। इनका भ्रष्टाचार, रिवर फ्रंट का भ्रष्टाचार, इन सपा सरकार के कितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं जिसका सबूत भी है। के भ्रष्टाचार के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया जनता को भेजता हूँ, आप जनता तक 15 पैसा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री नगर निगम की बात है, प्रधानमंत्री नहीं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो बिना सबूत का आप कैसे कर रहे हैं? बिना सबूत आपने कहा भ्रष्टाचार है। मैं नहीं मैडम, आप लोग शांत रहिए। मैडम एक मिनट, आप बताइए कुछ भ्रष्टाचार है नगर निगम में? मैं बताती हूँ मैं तो प्रूफ एक्चुअली कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजती हूँ 10 पैसा पहुँचता है। भाजपा ने कहा मैं वो 10 पैसा भी पहुँचने नहीं दूंगा, मैं सब बीच से गायब कर दूंगा। भाजपा ऑनलाइन जितना अभी कल ही न्यूज में आया है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सिर्फ 10 लाख में निपटा दिया गया। कहाँ गए 90 लाख? बताया जनता को दिया जाए। संगीता जी की भी बात आ जाने दीजिए। कोरोना काल के टाइम का एक विवाद मैं बताती हूँ। हमारे खुद की
छोटी सी एक गैस फैक्ट्री है जहाँ मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, उसका रेट पहले और अब हमें 14 रुपये के आसपास मिलता था। कोरोना काल के समय जिस समय सरकार को उसका रेट कम करना चाहिए था, उन्होंने एक जियो निकाल कर उसको डबल, यानी कि डबल से भी हायर साइड पे किया था, ऑलमोस्ट 36 रुपीज़, और वो हम तक पहुंचाते थे उस हायर साइड पे, यानी कि सर्कुलर निकाल के रेट पहले बढ़ा रहे हैं, हमको हायर साइड का रेट दे रहे हैं, हम आगे जनता तक क्या पहुंचाएं? अच्छा, एक चीज़ जो शहरों में सबसे बड़ी और समस्याएं आती हैं आप लोगों के सामने, ट्रैफिक की। नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप फुटपाथ पे चलिए, चलने के लिए जगह नहीं है, कब्जे हैं जगह जगह, स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी बनाई गई है। हाँ, तो ये एक चुनौती रहती है, इस पर कैसे निपटेंगी? आपकी क्या आप लोगों की सोच है? सड़क पे जगह जगह साइकिल ट्रैक बना दिया गया है, अतिक्रमण तो साइकिल ट्रैक बनाने से ही किया गया है, पार्टी ने बनाया। छोटे जो दुकानदार हैं, आने वाले समय में छोटी छोटी मार्केटों में पार्किंग बनाई जाएगी। सुषमा जी, आप तो पदाधिकारी संगठन में काम करती रही, बीजेपी के तमाम समस्याओं से सरकार सतत काम करती रहती, समस्याएं भी चलती रहती हैं। जल भराव की बात आई, गंदे पानी की बात आई, और ट्रैफिक की बात आई, बहुत सारी चीज़ें, कूड़ा उठाने की बात आई। इन सब चीज़ों पर आपको भी तो दिन ब दिन रोजमर्रा में आप महसूस करती रही होंगी। कूड़ा उठाने के लिए 96 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है बीजेपी। एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह कहाँ फेंका है? आपका दिल्ली में कहाँ फेंका? जनता बताएगी, जनता बताएगी। जनता क्या बताएगी? दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना रखे हैं, उसी को तो खत्म किया गया। लखनऊ में कहीं कूड़े का पहाड़ है? बिल्कुल है, देखिए जाइए, लखनऊ के पहाड़ बहुत दिखाई देंगे आप लोग भाई धैर्य रखिए, प्रत्याशी को बोलने दीजिए। अब आप बताइए, अगर आपको मेयर बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले, इतना प्यारा शहर, इतना पुराना शहर, इतना ऐतिहासिक शहर, इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट जरूरी है। डमी कौन है तो समय बताएगा। ऐसा नहीं इसके दो पार्ट हो, एक तरफ विकास होता जाए, एक तरफ बिल्कुल आपको सिर्फ कूड़ा करकट ही दिखे और जो नए गांव ऐड हुए उनसे कोई मतलब ही ना रहे। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पूरे शहर का होना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, आपके पास एक नया, आप तमाम सारी चीजें लेकर आई हैं, बहुत सारे आरोप लगाए। अगर आपको मेयर बनने का मौका मिला तो नगर निगम में क्या करेंगी आप? कुछ हमारी बहुत ही टचिंग चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं बीइंग अ वुमेन। चूँकि मैं एक महिला सीट से लड़ रही हूँ, मैं महिला सुरक्षा को लेकर बात करना चाहूँगी। हमेशा आपके पिछले मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हर जगह CCTV कैमरे होंगे, LED लाइट्स होंगी, हर तरफ उजाला होगा। मैं खुद गोमती नगर के पोर्च इलाकों में रहती हूँ, मैं खुद गोमती नगर लेकिन मैं बता दूं कि अगर मैं चाहूं कि मैं शाम को वॉक कर लूं, पॉसिबल नहीं है। कितनी बार नगर निगम में हम फोन करते हैं, कितनी बार शिकायतें करते हैं, सारी लाइटें बंद रहती हैं, कोई CCTV फुटेज नहीं है कि हम निकाल सके, देख सके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। और आप बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, कौन सी स्मार्ट सिटी है? अगर महिलाएं बहनें बाहर निकल रही हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो काहे की स्मार्ट सिटी? तो इस लखनऊ के मेयर सम्मेलन में आपने देखा कि तर्क वितर्क, हंगामा, पक्ष विपक्ष सारे सवाल आए। लखनऊ में कूड़ा उठाने से लेकर, ट्रैफिक समस्या से लेकर, स्मार्ट सिटी से लेकर तमाम सारी चीजें आई। ये जो हमारे सामने आपके चेहरे बैठे हैं, इनमें से कोई एक मेयर बनेगा आने वाली 4 मई को, जब मतदान होगा लखनऊ में, और तब तय होगा कि लखनऊ का प्रथम नागरिक कौन बनेगा, उसकी चाबी किसके हाथ में होगी। में मौजूद रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।